जिसका भी स्पाइन सीधा रखने की आदत नहीं है बैठने पे, उसको नीचे पीलो या ब्लॉक लगाना है, ठीक। आंखें बंद, नमस्कार मुद्रा। लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ते हुए पैरों के तलवों तक वाइब्रेशन को फील करना, पूरे शरीर को हल्का करना। ब्रीदिंग, तीन ओंकार साथ में। ब्रीदिंग, breathing. लास्ट एक बार ब्रीदिंग। रिलैक्स। हाथों की ऊर्जा आंखों पे हल्के से ग्राउंड पे, मुस्कुराहट के साथ धीरे से आंखें खोले। अब जो पोजीशन पसंद है, चाहे सुखासन, चाहे वज्रासन, चाहे सिद्धासन, चाहे पद्मासन, मर्जी जो आपकी बैठ लो, बट स्पाइन सीधा, नेक शोल्डर बिल्कुल हल्का। आपके राइट हैंड को लेफ्ट आर्मपिट के नीचे रख दो। राइट हैंड आपका लेफ्ट आर्मपिट के नीचे। अब जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हल्का उठेगा, लेकिन प्रेस अच्छे से करते हुए हल्का सा जग लेना। अपने एल्बो से जब हाथ आपने मोड़ा तो हाथों की फिंगर का, अंगूठे का आर्मपिट के नीचे अच्छा प्रेशर आ रहा है। जैसे एक हमने किया था पदीदार क्रिया, तो अपनी मुट्ठी की फिंगर की जिस तरह से प्रेशर थी, इसी तरह से यहाँ से शोल्डर से नेक के जो भी नेगेटिविटी है वो साथ साथ निकल रही है जब आप भस्त्रिका कर रहे हो, ठीक। तो आपका राइट हैंड लेफ्ट आर्मपिट के नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर। हाथ जब ऊपर उठाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हल्का बैंड ही रहेगा, ऊपर भी नीचे भी, बट हल्के से जब नीचे लिया तो छोटा सा जग देना है, ठीक। आंखें बंद, स्टार्ट। Last, breathe out, relax, normal breathing. 3 breathe normal, shoulder neck हल्का। आपके आर्मपिट के नीचे एकदम अच्छे से जो वाइब्रेट हो रहा है, वार्मनेस हो रहा है, ऊर्जा को फील कीजिए। आपके लेफ्ट शोल्डर को एकदम हल्का फील कीजिए। एंड अपोजिट, आपका लेफ्ट हैंड राइट आर्मपिट के नीचे, हाथ को बेंड रखो। हाथ अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेट करोगे नेक पे पेन जाएगा, तो हमें नेक को एकदम ज्यादा सिंक नहीं करना, लॉक नहीं करना, हो सके इतना मूवमेंट अच्छे से, प्रेशर अच्छे से, बट हल्का। स्टार्ट। लास्ट, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, शोल्डर नेक हल्का। आर्मपिट के नीचे वार्मनेस, आपके हाथों को हल्का सा दूर रखे, बहुत ज्यादा चिपका ना दें। वाइब्रेशन को, एनर्जी को, वार्मनेस को फील करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन,
लास्ट एक बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाड़ी शोधन जब जब करते हो, चाहे पदीधार में करो चाहे मूवमेंट में करो, 3 राउंड कंपलसरी करो। मैं सिंगल राउंड इसलिए लेती हूँ कि आगे का चार्ट हमारा प्रॉपरली टाइम पे कंप्लीट हो जाए। लेकिन खुद से जब प्रैक्टिस करते हो तो इसमें से जो आपको पसंद है, सिर्फ 3 चीजें उठाओ, 3 सीक्वेंस को उठा के 3 से 5 राउंड एक ही सीक्वेंस का करो। हमें जरूरी नहीं कि हमने जो सवा घंटा किया था 15 चीजें, तो आपको 15 चीजें याद करके करनी है। आप 3 ही करो, लेकिन 3 करो वो प्रॉपर करो। मैं एक साथ क्यों देती हूँ कि प्राणायाम यानी बहुत डीप एंड गहरा नॉलेज है। अगर हम इसको साल भर भी सीखे खत्म नहीं होगा अगर हम प्रॉपरली करने बैठे। लेकिन आप यहाँ पे सीखने बैठे हो, आपको जो नॉलेज चाहिए आपको मिल रहा है, तो आपको फिर चूज करना है कि इसमें से आपको वो कौन सा 3 सीक्वेंस अच्छा लगेगा। जैसे नाड़ी शोधन तो कंपलसरी कोई भी प्राणायाम में जाएगा, लेकिन अब जो आगे शुरू हो रहा है उसमें से कोई भी 3 याद रखना है। 3 याद रख के 3 से 5 राउंड नॉन स्टॉप करना है। ठीक, चले अगला राउंड उत्कट आसन जाना है अभी। तो आसन पे खड़े हो जाए, दोनों पैर जॉइंट, हील जॉइंट रखे, टोज पार्ट करें। टोज को कोशिश करो बाहर की तरफ कितना खींच सकते हो। अभी टोज को प्रेस करो एंड हील को टोज की लाइन में ले आओ, तो एच लाइन बन जाएगा आपका प्रॉपर। वी शेप बिल्कुल नहीं चाहिए, डब्ल्यू शेप बिल्कुल नहीं चाहिए, अच्छे से एच लाइन। आपका अंगूठा एंड हील एक लाइन चाहिए। ठीक, लास्ट फिंगर एंड हील एक लाइन चाहिए। तो पंजा बाहर की तरफ प्रेस नहीं करेगा, वी शेप में नहीं जाएगा। अब थाई एंगेज करो, फ्रंट थाई, नी को हल्का बेंड करो। हल्का यानी आपके टोज से घुटना बाहर नहीं जाना चाहिए, उतना बेंड करना है कि आपकी नी कैप के ऊपर बिल्कुल प्रेशर ना आए। जो भी आपको एंगेज करना है फ्रंट थाई को करना है। हल्का सा भी टेलबोन को टक करो एंड कोर एंगेज करो, दोनों हाथ सामने। यहाँ पे सांस भरना है, छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है। भस्त्रिका स्टार्ट। कंटिन्यू, 6, 7, 8, अपना नी डाउन, 9, यस 10, हाथ सामने, 11, 12, 13, हिप डाउन, 14, 15, 16, अंकिता नी को बहुत प्रेशर दिया है, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, स्लोली अप, दोनों हाथ कमर पे, आंखें बंद, 3 ब्रीथ नॉर्मल। सेम 2 राउंड और करेंगे। अब जब जब सांस छोड़ोगे तो मूल बंद की तरह आपके पेल्विक पार्ट को जरा ऊपर की तरफ खींचना है और 3 सेकेंड रोकना है। सिर्फ 11 करेंगे, बट प्रॉपर आपने जैसे आपके भस्त्रिका की तरह सांस छोड़ा तो नेवल अपने आप से अंदर गया। एनएस पार्ट को आप खुद अवेयरनेस के साथ हल्का ऊपर खींचोगे। ठीक, सेम पोजीशन। अंकिता जरा नी मतलब पास लाओ, बहुत मुझे बड़ा फासला लग रहा है इसलिए नी कैप बाहर की तरफ जा रहा है। हाँ, हल्का फासला कम कर दो। यस, अभी फ्रंट थाई को एंगेज करो एंड हिप डाउन, दोनों हाथ शोल्डर लाइन सामने, सांस भरो, छोड़ते हुए नेवल को जरा अंदर लो, टेलबोन टक करो, फ्रंट थाई एंगेज, नेक शोल्डर ढीला, सांस भरो, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड नेवल अंदर, मूल बंद, होल्ड, 1, 2, 3, पेट ढीला, ब्रीदिंग, सेम पोजीशन, ब्रीद आउट, पेट खींचो अंदर एंड मूल बंद, होल्ड, 1, 2, 3, breathing, breathe out and hold, 1, 2, 3, breathing, 4th round, breathe out, नेवल अपने आप से अंदर है, pelvic part को आप खींचो, 5, breathing, breathe out and hold, अश्विनी क्रिया जैसा आपका जाएगा लॉक, breathing, breathe out and hold, 4 राउंड और श्वेता बस, breathing, breathe out and lock, विधि कंटिन्यू, 2 राउंड और, breathing, breathe out and hold, लास्ट, breathing, breathe out and हस्त पदासन या फिर दोनों हाथ कमर पे रख के ऊपर, रिलैक्सेशन पोज जो अच्छा आपको लगे, चाहे आप फॉरवर्ड बेंड कर लो, चाहे आप स्ट्रेट आपके शोल्डर को उठा के चेस्ट को ओपन करके हाथ को हल्का रखिए, नॉर्मल ब्रीथिंग 3 टाइम, 1, वार्मनेस को फील करें मूलाधार पे, breathe out, 2, breathe out, 3, breathe out, last round, दोनों हाथ सामने,
सेम फ्रंट थाई एंगेज, टेलबोन टक, जरा सा नेवल अंदर। लास्ट राउंड में सिर्फ अश्विनी क्रिया करना है, सांस भरा छोड़ा तो लॉक, भरा छोड़ा तो लॉक। इसमें 1 मिनट उत्कट छोड़ दो। एक चीज बता दूं, आप चाहे सांस भर के आप हिप कांटेक्ट करो या फिर सांस छोड़ के हिप कांटेक्ट करो, दोनों का अपना अपना फायदा है। तो आप ऐसे कंफ्यूज ना होना कि छोड़ के लॉक करना है या भर के। आपका मन क्या बोलता है, आप किसमें कंफर्ट हो, वो आपको करना है। अगर भर के कर रहे हो तो एनर्जी को स्प्रेड करोगे, जो भी आपने ऊर्जा ली है वो एनर्जी स्प्रेड होगी, अंदर की नेगेटिविटी को खरोचोगे। अगर छोड़ के कर रहे हो तो जो भी कचरा बाहर की तरफ निकला है वो ऑटोमेटिक बाहर ही रहेगा, फिर जब जब नया सांस भरोगे न्यू ऊर्जा के साथ ही जाएगा। तो हर बार दोनों आंतर कुंभक हो चाहे बाह्य कुंभक हो, दोनों का इफेक्ट हमारी बॉडी को मिलता है। ठीक, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सेम क्वेश्चन क्या हुआ मैम? एक मिनिट, पीरियड्स ना टाइमिंग करा से ना? नहीं, पीरियड है आपका आज। नहीं, तो मूलबंध वगैरह नहीं करो फिर, भस्त्री का, कपालभाति, कुछ भी, सिर्फ अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, वैसा सिंपल सिंपल। ये कभी यूजुअली साइकिल स्किप नहीं करना, ठीक है? नहीं, एक्चुअली बंदाज नहीं लगाते। चले, आप सिर्फ फिर एक होता है ना, ऑब्जर्व करो कि हर चीज किस तरह से होती है। ठीक, उत्कट दोनों हाथ चेस्ट के सामने, यहाँ पे जरा भी झुकोगे नहीं, नी को टोस से बाहर नहीं लाना, उतना नीचे जाना, डाउन, पेट जरा अंदर, टेलबोन टक, सांस भरो, छोड़ो एंड हिप कांटेक्ट, ब्रीदिंग, छोड़ो एंड हिप कांटेक्ट, कंटिन्यू 21 टाइम। 3, ब्रीद आउट, कांटेक्ट करें, 4, ब्रीद आउट, कांटेक्ट करें, 5, ब्रीद आउट, हिप कांटेक्ट, 6, ब्रीद आउट, 7, ब्रीद आउट, 8, ब्रीद आउट, 9, हिप कांटेक्ट करो, ब्रीद आउट, 10, breathe out, 11, breathe out, 12, breathe out, 13, breathe out, 14, breathe out, 15, breathe out, 16, breathe out, 17, breathe out, 18, breathe out, 19, breathe out, 20, breathe out, last, breathe out, धीरे से सुखासन बैठ जाए। सुखासन में स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। अगर इसके बाद सिद्धासन ले सकते हो। सिद्धासन का पोजीशन मैंने बताया था कि आपकी हील दोनों अपोजिट थाई पे प्रेस कर रही है, पैरों का दोनों अंगूठा जस्ट बाहर की तरफ विजिबल है, दोनों हील अंदर की तरफ छिपाना है और हील को इस तरह से अपोजिट थाई के जॉइंट पे प्रेस करना, वो हो जाता है सिद्धासन। और घुटना प्रॉपर आपका जमीन की तरफ प्रेस होगा, स्पाइन ऊपर की तरफ सीधा होगा। तो हर अगर आपको इंटेंस प्राणायाम करते हो फिर सिद्धासन में प्राण मुद्रा लेते हो, मात्रा में। मैम एक बार दिखाइए ना फिर से सिद्धासन प्लीज। दोनों पैर सामने खोलो, राइट लेग को फोल्ड करो, अपोजिट जॉइंट पे टच हो आपके, उस तरह से आपकी हील को प्रेस, जैसे हम जानुशिरासन पोजीशन लेते हैं। ठीक, अभी लेफ्ट लेग को फोल्ड करो, लेफ्ट लेग को जैसे फोल्ड किया तो हील को नीचे की तरफ प्रेस करना और जो राइट लेग फोल्ड किया था उसका थंब अंगूठा बाहर की तरफ निकालना। मेरा पोस्चर दिख रहा है आपको? तो दोनों जो पैर का अंगूठा है ऊपर की तरफ एंड हील जो है पैल्विक पार्ट के आसपास नीचे की तरफ, मूल आपका जो है वहां पे प्रेशर जा रहा है। अच्छे से समझ आया अपन ना? एक बार करो तो समझ आएगा कि आपने जैसे हील को नीचे की तरफ प्रेस किया एंड दोनों थंब को ऊपर की तरफ खींच लिया तो पूरा पूरा पंजा बाहर की तरफ नहीं रहेगा। जैसे आपका हील टोज का पोजीशन हो गया, आपके नी को अच्छे से प्रेस कर लेना, जैसे नी जमीन पे प्रेस हुआ, स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेना, हिप जमीन पे प्रेस, स्पाइन ऊपर की तरफ प्रेस, तो ये हो जाता है सिद्धासन। सिद्धासन में बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो कुंडलिनी तक तो मैं भी नहीं गई हूँ, बट मुझे सिद्धासन अच्छा लगता है कि कोई भी प्राणायाम के बाद जब प्राण मुद्रा में आपको अवेयरनेस ब्रीथ करना है तो सिद्धासन में हमेशा एनर्जी ज्यादा ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है। आंखें बंद, 3 ब्रीथ नॉर्मल, 1, ब्रीथ आउट, 2, ब्रीथ आउट, 3, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। दोनों पैर हल्का, राइट लेग फोल्ड, लेफ्ट लेग सामने, जानुशिरासन। पीसीओएस या पीसीओडी जो रिपोर्ट है आपका, डॉक्टर का मेडिसिन कुछ भी बोले, डॉक्टर कुछ भी बोले, बट
आप अगर मूल बंध या अश्विनी क्रिया पे फोकस करते हो तो पीसीओडी हो सकता है 21 डेज या हो सकता है 1 मंथ, और बहुत अगर पुराना है तो ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ्स निकल ही जाता है। आप सिंपल बंधा भी लगाओ, अगर मूल बंध आप बार बार करते हो 22-21 राउंड डेली, तो फिर कंपलसरी आपके शेड्यूल में अगर डाला हुआ है तो पीसीओडी है, पीसीओएस है, अगर फाइब्रोड हुआ है, अगर कोई भी अंदर की तरफ खराबी है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। ठीक, आपका लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़ने की कोशिश करो, अगर आपका हाथ अंगूठे तक नहीं जाता है तो काफ तक ले लो, बट आपकी स्पाइन ऊपर की तरफ खींचोगे। लाइक ए पोस्चर नहीं चाहिए, मेरा स्पाइन आप देख रहे हो तो ये नहीं चाहिए, हो सके इतना आपके टेलबोन से स्पाइन को ऊपर लेना है एंड हिप को जमीन पे प्रेस करना है। तो लाइक ये जो पोस्चर अगर आता है तो कोशिश करो हिप प्रेस करके धीरे धीरे स्पाइन को, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हो, नेक एकदम शेक करते हुए हल्का करना है। अभी यहाँ पे सांस भरोगे छोड़ते हुए, जो पार्ट ओपन है, आपने अगर लेफ्ट लेग बाहर की तरफ निकाला हुआ है तो आपको पेल्विक पार्ट खींचना है लेफ्ट साइड वाला। आप समझ रहे हो कि हाफ पार्ट को अच्छे से लॉक करना है, नेवल अपने आप से अंदर जाएगा, पेल्विक पार्ट के ऊपर आप ध्यान दोगे। दोनों हाथ से आपका लेफ्ट लेग पकड़ ले, नेक हल्का, आंखें बंद एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। धीरे धीरे सांस छोड़ो, ब्रीद आउट, मूल बंद एंड होल्ड, 6 सेकंड रोकने की कोशिश, 1 2 3, हील को प्रेस करो अपोजिट थाई पे, 4 5 6, हल्का करो, स्पाइन स्ट्रेट करो, चेस्ट लिफ्ट करो, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, सांस छोड़ो, आपके पेल्विक लॉक लगना चाहिए अच्छे से, 1 2 3 4 5 6, ब्रीदिंग, सांस भरो तो पेट हल्का, मूल ढीला, ब्रीद आउट, सांस छोड़ो, ओपन पार्ट पे फोकस करो, लेग फोल्ड है वहां पे नहीं ध्यान देना, जो लेग ओपन है वो हाफ पार्ट को अच्छे से लॉक करो। फिर से एक बार भरो, ब्रीद आउट एंड लॉक करें अच्छे से, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, सांस छोड़ो, छोड़ी भी सांस के साथ अच्छे से लॉक करें, 1 2 3 4 5 6, लास्ट राउंड, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड लॉक अच्छे से। अब पेल्विक पार्ट को अवेयरनेस के साथ आपको फील होना चाहिए कि जब लॉक कर रहे हैं तो वार्म ऊर्जा अंदर की तरफ वाइब्रेट कर रही है। धीरे से लेग चेंज, अपोजिट लेग डायरेक्ट, पोजीशन लेते हो तो आपका नी अगर हिप लाइन प्रॉपर नहीं जाता है चलेगा, हल्का सा अंदर की तरफ भी चलेगा, बट जो पैर ओपन है, जो पार्ट ओपन है उसको अच्छे से लॉक करना है हर बार सांस छोड़ने पे। ठीक, अपोजिट, और स्पाइन को जितना ऊपर उठाओगे बैक पेन नहीं, लोअर बैक का पेन है भी तो निकल जाएगा, लेकिन अगर पीछे की तरफ आप कुंज निकालोगे, स्पाइन को कर्व करोगे तो हो सकता है जरा जरा बैक पेन जैसा फील हो। तो हो सके इतना चेस्ट को लिफ्ट करो, सांस भरो, ब्रीदिंग, आंखें बंद, ब्रीद आउट, ओपन पार्ट को अंदर की तरफ खींचते रहो, लॉक रखो 6 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ओपन पार्ट को अच्छे से लॉक करें, होल्ड, 1, हिप जमीन पे प्रेस करना, 2 3 4 5 6, कंटिन्यू, ब्रीदिंग, breathe out and lock, hold, 1 2 3 4 5 6, breathing, breathe out and lock, hold करें, pelvic पार्ट को अच्छे से लॉक करके होल्ड करो, 3 4 5 6, और 2 राउंड, breathing, breathe out and lock, hold, 1 2 3 4 5 6, last round, breathing, breathe out and hold, 1 2 3 4 5 6, relax, normal breathing, दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए, इसमें पेट भी अंदर खींचना है प्रॉपर, ऑटोमेटिक जाता है, कौन पूछा? अच्छा हाँ ऑटोमेटिक जाता है पर प्रॉपर खींचना है ना,
ये ना आपको नेवल पे कम ध्यान देना, बिकॉज नेवल जितना अपने आप से हो रहा है होने दो, आपको पूरा फोकस करना आपके एनएस पार्ट पे, पेल्विक पार्ट पे, मूल बंद पे, ठीक है। Okay. तो हो सकता है इतना लोअर चक्रास को फोकस करना है, नेवल अपने आप से जितना जाता है जान दो, उसको पकड़ के नहीं रखना है, वो अपने आप से नेचुरल 30% 40% जितना भी अंदर है, लेकिन मूल बंद उतना करो कि जितना आप अवेयर हो, जितना आप कर सकते हो, ठीक। Okay. लेट जाए, दोनों पैरों को फोल्ड रखे, सेतु बंधा में अश्विनी क्रिया, सेतु बंधा में मूल बंध, सेतु बंधा में होल्डिंग डीप ब्रीथ बहुत ही फायदा करता है फाइब्रोड को निकालने में। तो अगर सिस्ट बना भी है तभी भी वो धीरे धीरे रिमूव होने लगता है, अगर सेतु बंधा में कोई भी प्राणायाम आप प्रॉपरली आपके अवेयरनेस के साथ करते हो। दोनों हाथों को जमीन पे प्रेस करना, एंकल नहीं पकड़ना, नी एंड हील एक लाइन रहे उतना ख्याल करना, क्योंकि जब आप उठते हो तो सिर्फ थाई पे फोकस होना चाहिए, नी के ऊपर प्रेशर आया तो आपका पोस्चर कहीं ना कहीं गलत है, तो वापस आके फिर से एक बार पोजीशन में जाना। दोनों हाथों को हील के आसपास या हिप के आसपास, हथेली को जमीन पे प्रेस करो, सांस भरो, हिप अप, ब्रीदिंग, हिप उठाए, उतना उठाए जितना आपका नेक कंफर्ट है। अभी सांस छोड़ो, हिप लॉक करो, ब्रीद आउट एंड मोर बंद, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, स्लो डाउन, हिप जमीन पे, धीरे से सांस भरो, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड हिप लॉक, हिप अप, होल्ड, सांस छोड़ो, मोल बंद करो एंड होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लो डाउन, सांस भरो, हिप जमीन पे, ब्रीदिंग। अगर छोड़ते हुए ऊपर की तरफ लॉक कर पाते हो तो छोड़ते छोड़ते उठे, अगर लगता है नहीं वो कंफर्ट नहीं है तो एक बार हिप को अच्छे से उठा लो, सांस भरते हुए, ब्रीदिंग, पोजीशन लेके फिर सांस छोड़ो, ब्रीद आउट एंड हिप लॉक, हिप कांटेक्ट करो, ऑटोमेटिक मूल बंद लग जाता है, 1 2 3 4 5 6, स्लो डाउन, और 2 राउंड, ब्रीदिंग, सांस भरो, हिप अप, हिप उतना उठाओ कि नी पे जरा भी प्रेशर ना जाए, ब्रीद आउट एंड मूल बंद, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लो डाउन। बाह्य कुंभक में जितनी आपकी नेचुरल कैपेसिटी है उतना रुकना है, चाहे 3 सेकंड, चाहे 6 सेकंड, चाहे 10 सेकंड, चाहे 15 सेकंड, बट आप सफोकेशन होने लगे, मुश्किल से सांस रोक पाओ, वैसा नहीं करना, नेचुरल जितना होल्ड कर सकते हो उतना ही लॉक रखना है। अभी सेकेंड राउंड में हम सेतु बंधा में होल्ड करेंगे और वहीं पे अश्विनी क्रिया के साथ सांस छोड़ेंगे, भरेंगे, ठीक। हिप को हल्का किया, हिप को कांटेक्ट किया, हिप को हल्का किया, हिप को कांटेक्ट किया, हाथों को अच्छे से जमीन पे प्रेस करें, पोजीशन में आ जाए, एक बार सांस भरे, हिप अप, शोल्डर को अच्छे से जमीन पे प्रेस करो, हिप जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका बॉडी बोलता है उतना ऊपर उठाओ, नी कैप पे प्रेशर है तो जरा सा आपका हिप शोल्डर की तरफ लाओ, अभी वहीं पे क्रिया करना है नॉर्मल, मुझे कराना है 21, आपकी कैपेसिटी नहीं है 11 करके रुक जाना, नीचे आ जाना, स्टार्ट करें, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, हिप कांटेक्ट, 2 breathe out, hip contact, 3 breathe out, lock, 4 breathe out, lock, continue, 5 breathe out, lock, 6 breathe out, lock, 7 breathe out, lock, 8 breathe out, lock, 9 breathe out, lock, 10 breathe out, lock, 11 breathe out, 12 breathe out, 13, breathe up, breathe out, 15 breathe out, 16 breathe out, lock करना ना भूले, 17 breathe out, 18 breathe out, 19 breathe out, 20 breathe out, last breathe out, slow down, दोनों पैरों को हल्के से पेट के ऊपर दबा दें, नॉर्मल सांसों के साथ स्पाइन जमीन पे प्रेस, खींचना नहीं है बट मूलाधार पे वार्मनेस को फील करना, पवन मुक्तासन, 1 ब्रीद आउट,
2, breathe out, 3, breathe out, रिलैक्स। धीरे से रोल करके उठ के बैठ जाओ। अगला जो राउंड है जिसे सुप्त तितली, सुप्त बटरफ्लाई बोलते हैं, कि आपके पंजों को नमस्कार मुद्रा में जैसे मिलाया, दोनों नी को जमीन पे प्रेस करने की कोशिश किया, स्पाइन को प्रॉपरली जमीन पे दबा दिया, अपना शोल्डर भी जमीन पे टच है। अगर आप कंफर्ट हो, हाथों को एल्बो से फोल्ड करके ऊपर मोड़ना है। अगर आपको लगता है हाथ ऊपर कंफर्ट नहीं है तो दोनों हाथ थाइस के ऊपर या नी के ऊपर रखना है। यहाँ पे आपका पेल्विक पार्ट लॉक करना है, सांस छोड़ना है। भरो तो हल्का, छोड़ो तो लॉक। लगभग 7 से 11 राउंड लॉक किया छोड़ा, लॉक किया छोड़ा। फिर दोनों हाथों को एकदम रिलैक्सेशन मुद्रा में रखते हुए नेचुरल डीप ब्रीथ करना है। जितना आपसे लेंथी ब्रीथ निकल सके, लेंथी ब्रीथ ले सको। ठीक, तो जैसे पोजीशन आप बटरफ्लाई में आए तो या तो हाथ ऊपर या तो हाथ थाइस या नी के ऊपर। पोजीशन ले ले एक बार। दोनों पैर नमस्कार मुद्रा में, आपके जॉइंट पे अच्छे से स्ट्रेच पड़े। अब या तो दोनों हाथ ऊपर की तरफ फोल्ड कर लो या तो नी या थाइस के ऊपर रख लो। आंखें बंद। स्पाइन को कर्व नहीं करना, स्पाइन को अच्छे से प्रेस करना है जमीन के ऊपर। शोल्डर को उठने नहीं देना, हिप को जमीन पे प्रेस किया, स्पाइन भी प्रॉपर जमीन पे टच किया। हो सकता है आपका लोअर स्पाइन जरा सा ऊपर की तरफ रहे तो कोशिश करो बैठ जाए, नहीं बैठे कोई बात नहीं। नी को अवेयरनेस के साथ जमीन की तरफ प्रेस करते रहो। अब यहाँ पे सांस भरना, छोड़ते पेल्विक पार्ट को हल्का ऊपर की तरफ खींचना। स्टार्ट। ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, लॉक। 2, ब्रीथ आउट। 3, breathe out. 4, breathe out. 5, 9, breathe out. 6, breathe out. 7, क्या हुआ? Breathe out. 8, breathe out. 9, breathe out. 10, breathe out. Last, breathe out. बटरफ्लाई का पोजीशन सेम रहेगा, सिर्फ हाथ शोल्डर से एकदम हल्का, हाथों के हथेली आकाश की तरफ। शवासन वाला पोज में जो हम अपर बॉडी का रिलैक्सेशन पोज देते हैं, वो वाला शिथिल बॉडी छोड़ दो और दोनों पैरों के नी को जमीन की तरफ प्रेस करो। स्पाइन जमीन से उठे नहीं, उतना घुटना जमीन की तरफ लेते जाओ। अब यहाँ पे डीप ब्रीथ करो, अगर हो सकता है तो काउंटिंग ब्रीथ करो, नहीं तो फिर जितना लेंदी ले सकते हो लेना, जितना पूरा छोड़ सकते हो छोड़ना। दोनों घुटना अपना जमीन की तरफ बटरफ्लाई में। एंड डीप ब्रीथ। स्टार्ट। 1, धीरे धीरे छोड़े। पूरा ध्यान नेवल के आसपास, पेल्विक पार्ट के आसपास, मूलाधार पे, एनएस पार्ट के आसपास। ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। डीप ब्रीथ करना है 7 to 11 टाइम। 3, ब्रीथ आउट। 4, ब्रीथ आउट। 5, breathe out. 6, breathe out. 7, breathe out. 8, breathe out. 9, breathe out. Last, breathe out. धीरे से दोनों घुटना ज्वाइंट करे, एक बार पवन मुक्तासन में मोड़े, रोल करके उठ के बैठ जाए। हर्षा, कुछ क्वेश्चन था? विधि, आपका वीडियो क्यों बंद है? इवन श्वेता का चालू हो गया। संगीता, हम दोनों नी नीचे रखते हैं ना तो थोड़ा बैक नीचे से खुला हो जाता है। हल्का सा उठता है, लेकिन फिर आपका जैसे ध्यान जाता है ऑटोमेटिक वापस आप उसको नीचे लेने की कोशिश करते हो। क्योंकि अगर आपका स्पाइन जमीन पे है तो प्रॉपरली आपका मूलाधार की जो एनर्जी है स्प्रेड होती है, वाइब्रेट होती है, वार्म होती है, तो फील होता है आपको। ठीक, मतलब स्पाइन नीचे टच रखना है, बट हो सकता है शुरू में ना रहे, फिर धीरे धीरे अगर आप अवेयर हो तो ऑटोमेटिक रहेगा। अगर आपको पता ही नहीं है तो कभी नहीं रहेगा। फिर जॉइंट्स में नीचे रखते हैं तो थोड़ा जॉइंट्स में पेन होता है। वो तो नेचुरल है, बटरफ्लाई कर रहे तो ऑटोमेटिक वो जॉइंट पे जाएगा। ठीक, चले। अभी जितनी बार आपने सांस छोड़ने के लिए बोला उतनी बार मूलाधार ये करना है, लॉक करना है। यस, जितनी बार आप सांस छोड़ो
इतनी स्पीड में करना है? आपने बोला कि भाई सांस छोड़ो, तो इन सांस लेके छोड़ना है। आपकी कैपेसिटी, जैसे अगर बहुत फास्ट करते हैं तभी भी वो ऊर्जा बहुत अच्छी से वार्म होती है, और अगर स्लो करते हो तो नेगेटिविटी जल्दी से चढ़ती है। तो दोनों का फायदा है। अगर फास्ट करते हो तो वार्मनेस जल्दी फील होता है, ऊर्जा जल्दी एक्टिव होती है, और अगर स्लो करते हो तो ऑटोमेटिक ज्यादा स्प्रेड होती है। तो हर प्राणायाम का अपनी अंदर की तरफ जो हेल्प होता है वो तो होता ही है, क्योंकि प्राणायाम अगर आप प्रॉपर करते हो तो हर प्राणायाम का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता ही होता है, चाहे आप छोड़ के करो, चाहे फास्ट करो, चाहे स्लो करो। समझ रहे हो? लेकिन थेरापिक जो प्राणायाम है ज्यादातर स्लो करते हैं। हम मूल बंद क्यों थोड़ा फास्ट करवाते हैं अश्विनी क्रिया की? मुझे एक वार्मनेस, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको अगर वार्मनेस फील होता ही नहीं है तो कभी कभार दिमाग में आता है कि अरे यार कुछ फील नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं कभी कभी थोड़ा फास्ट कराती हूँ। लेकिन थेरापिक प्राणायाम जितना स्लो करो उतना अच्छा होता है। वेरी गुड प्रीति। प्रीति ने पोजीशन ले लिया, इंडियन स्क्वाड बोला तो। आपका पंजा आपकी नी के ऊपर प्रेशर ना जाए उतना ऊपर, और या तो हाथों की हथेलियां जमीन पे प्रेस करना या तो फिंगर टिप पे रहना। नेवल को जरा सा अंदर खींचो, टेलबोन को हल्का टक करो। पूरा पूरा ऐसे नहीं बैठ जाना, लाइक आपने एकदम शरीर को ढीला छोड़ दिया, ऐसे नहीं बैठ जाना। हल्का सा अवेयर होना है कि आपका मूड आपके कंट्रोल में है, उतना आपके हिप को ऊपर उठाना है। समझ आया? अभी सांस भरो, छोड़ो, हिप कांटेक्ट करो, फिर से होल्ड, ब्रीथ आउट, 1 2, अंकिता दोनों हाथ सेंटर में, 3, फिर से भरो, ब्रीथ इन, श्वेता गुड, ब्रीथ आउट, सांस छोड़ो, बाह्य कुंभक में मूल बंद करना एंड होल्ड, 1 2 3, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट करो, काउंटिंग बढ़ाएंगे, होल्ड, 1 2 3, कंफर्ट हो, आंखें बंद, 4 5 6, ब्रीदिंग, नेवल अपने आप से उसके हिसाब से जैसे होता है छोड़ दो, मूल के ऊपर ध्यान, ब्रीथ आउट, एनएस पार्ट को हल्का ऊपर की तरफ लिफ्ट करो, होल्ड, लॉक करो तो जरा सा ऊपर खींचो, 1 2 3 4 5 6, ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, नी पे प्रेशर है, वॉल का टेका ले सकते हो, टेक के बैठ सकते हो, 1 2, हिप जरा ऊपर विधि, 4 5 6, जरा सा हिप अप, ब्रीदिंग, यस, ब्रीथ आउट एंड होल्ड 2 राउंड और बस श्वेता, कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट राउंड, ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट एंड अनस्पार्ट खींचो ऊपर की तरफ जरा सा, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, धीरे से लेट जाए वापस से, दोनों पैरों को पंजा फ्लेक्स करके 90 डिग्री पे उठा दें, दोनों पैर 90 डिग्री पे। अच्छी से एक बार स्पाइन को जमीन पे प्रेस करो, अपर स्पाइन को जमीन पे प्रेस करो, फिर जरा सा हिप के नीचे सपोर्ट एंड विपरीत करनी आसन, आपका घुटना आपके नॉस्ट्रिल टिप के सामने आ जाए, उतना आपका पैर पीछे जाएगा, तो जरा सा हिप अप होगा, बहुत ज्यादा हलासन या सर्वांगासन नहीं जाना, जस्ट अपनी लोअर बैक को हल्का उठा लो, हिप के नीचे सपोर्ट दे दो, और अगर यहाँ पे आप कंफर्ट हो तो दोनों पैरों में जरा फासला करना है, फिर से अश्विनी क्रिया करते हुए सांस भरो एंड छोड़ो, स्टार्ट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट, 2, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट, 3, breathe out, hip contact, 4, breathe out, hip contact, 5, breathe out, hip contact, 6, breathe out, hip contact, 7, breathe out, अश्विनी क्रिया जैसे जरा सा लॉक करो, 8, breathe out, 9, breathe out, 10, breathe out, 11, ब्रीथ आउट, नेक नहीं उठने दो, शोल्डर नहीं उठने दो, सिर्फ अपनी स्पाइन को जमीन पे प्रेस करो, पवन मुक्तासन में 3 ब्रीथ नॉर्मल भरो, छोड़ो, 1, बहुत ज्यादा नी को खींचना नहीं है, स्पाइन को जमीन पे प्रेस कर दो, ब्रीथ आउट, 2, ब्रीथ आउट, 3, ब्रीथ आउट, सिंगल सांस के साथ फिर से एक बार रोल करके उठ जा, अप, और स्क्वाट,
सेम क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप नमस्कार मुद्रा में भी कंफर्ट हो तो सेकेंड क्वेश्चन आपका ए जाता है, लेकिन हिप को ऐसे नीचे डाल नहीं देना, हो सके इतना आपके कंट्रोल में रखते हुए स्पाइन को सीधा ऊपर खींचना, चेस्ट को लिफ्ट करना एंड हल्का सा हिप ऊपर की तरफ रख के मूल बंद करना। स्टार्ट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, मूल बंद एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6, ब्रीथ इन, हल्का करो, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6, ब्रीथ इन, हाथ का सपोर्ट ले ले मैत्री, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6, और 3 राउंड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6, और 2 राउंड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6, लास्ट राउंड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6, आंखें बंद ही रखी, डायरेक्ट विपरीत करनी। जमीन पे जैसे आपने आपकी बैक को लेटाया, फ्यू सेकंड के लिए दोनों पे 90 पे होल्ड रखो ताकि आपकी स्पाइन कंफर्ट हो जाए। स्पाइन को जमीन पे प्रेस करो, दोनों पे 90 पे उठाओ, नी कैप हल्का लॉक एंड पंजा छत की तरफ पूरा फ्लैक्स एंड होल्ड। 1 2 3, जरा सा हिप को ऊपर की तरफ उठाओ, एल्बो सपोर्ट जमीन पे, हथेली का सपोर्ट हिप पे, आपका नी नॉस्ट्रिल टिप के सामने आ जाए उतना आपको ऊपर उठना है, बहुत ज्यादा हलासन वाला पोजीशन नहीं लेना। दोनों पैरों में जरा फासला कर दो। अभी सांस भरना छोड़ते हुए अश्विनी क्रिया, अगर आपको लगता है आपको भर के लॉक करना है तो भर के भी लॉक कर सकते हो, जैसे आपका मन बोले, बट कहीं पे आपको एक लॉक लगाना है फ्यू सेकंड के लिए। स्टार्ट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। 2, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। 3, ब्रीथ आउट, मूल बंद। 4, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। 5, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। 6, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। प्रीति जरा और उठो। 7, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। 8, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। अर्चना जरा और उठो। 9, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। 10, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। लास्ट, ब्रीथ आउट, हिप कांटेक्ट। पवन मुक्तासन, स्पाइन जमीन पे प्रेस, शोल्डर जमीन पे प्रेस। 3, ब्रीथ नॉर्मल, सांस धीरे भरो, धीरे छोड़ो। 1, नेक डाउन, ब्रीथ आउट, नेक हल्का। 2, ब्रीथ आउट। 3, ब्रीथ आउट, धीरे से उठे। थर्ड राउंड करने में कंफर्ट हो, क्योंकि हर चीज मैंने बहुत ही कम मात्रा में कराई है, सिर्फ आपको अवेयर किया है। अगर आप, जैसे मैं बोलती हूँ कि किसी भी सीक्वेंस का 3 राउंड करना है, तो मैंने सिर्फ ए सीक्वेंस को 3 राउंड सोचा। अगर आप कंफर्ट हो तो थर्ड राउंड कंप्लीट करते हैं, नहीं कंफर्ट हो तो हम आगे चलते हैं। कंफर्ट हो, दीदी पैर ऊपर करने में बहुत पैर शेक कर रहा है। होता है कभी कभी, लेग में स्ट्रेंथ कम होती है तो शिवरिंग होता है, बट वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। ठीक है, कंफर्ट हो, चले। हम जो सांस लेते और छोड़ते उसे अश्विनी क्रिया बोलते हैं। यस, सांस लेते छोड़ते उसे अश्विनी क्रिया नहीं बोलेंगे, लेकिन छोड़ने के टाइम हल्का सा हिप कांटेक्ट करो, उसको अश्विनी क्रिया बोलते हैं। किसने पूछा, मुझे नाम नहीं दिखा। विधि, विधि, ओके। विधि, सांस छोड़ना लेना तो नेचुरल है, बट अगर आप लेने में या छोड़ने में हिप कांटेक्ट करते हो तो वो हो जाता है अश्विनी क्रिया। ठीक, और वो आपको 200-500 बार भी करो, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपका पेट खाली है, आपका पेट साफ है, सुबह का लेट्रिन हो जाता है, आपका कोई कब्ज की समस्या नहीं आपको, तो फिर आप 200-500 भी करो अश्विनी क्रिया, चाहे खड़े होके, चाहे बैठ के, चाहे लेट के, कभी भी कर सकते हो। और सच में वो बहुत ही अंदर के जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग तो करता है, बट जो भी लेयर जम जाता है कचरे वाला, उसको जल्दी से रिमूव करता है। तो अश्विनी क्रिया एनी टाइम कर सकते हो, सिर्फ आपका पेट खाली होना चाहिए और आपका पेट साफ होना चाहिए। ठीक, अश्विनी क्रिया क्या है दीदी? शिवानी, अश्विनी क्रिया अभी समझाया, सांस लेना छोड़ना नेचुरल, लेकिन छोड़ते हुए हिप कांटेक्ट करना। ठीक, ठीक है। चले
पवन मुक्तासन स्क्वाट। अभी 11 राउंड कंप्लीट करेंगे, अब तक हमने 6 राउंड किया है। तो कोशिश करो नी पे प्रेशर ना जाए, बट हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट रखते हो। आ जाओ, मैत्री नहीं करना है। चलो, सांस भरो, छोड़ो इन हिप कांटेक्ट, होल्ड। हाथ का सपोर्ट ले सकते हो अपन ना, लेकिन हिप जरा सा उठाओ। ममता हिप जरा सा आप करो, उठाओ। हर्षा हिप उठाओ, पूरा ढाल दिया है जमीन के ऊपर, ढालना नहीं है। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड लॉक, होल्ड करो। 1 2 3, श्वेता 4 5 6, ऐसे बैठो। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, हिप कांटेक्ट करो, होल्ड। श्वेता ऐसे तो बैठ लो। 1 2 3 4 5 6, ब्रीदिंग, आंखें बंद। ब्रीद आउट एंड मूल बंद, होल्ड। 1 2 3 4 5 6, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड मूल बंद, होल्ड। 1 2 3 4 5 6, ब्रीदिंग, 6th राउंड। ब्रीद आउट एंड हिप कांटेक्ट करो, होल्ड। खुद से करते हो, 10 सेकेंड रोकने की क्षमता, 10 सेकेंड रोक सकते हो। 7, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 8, ब्रीद आउट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 9, breathe out and lock, hold. 1 2 3 4 5 6, last. Breathe in, breathe out and hold. 1 2 3 4 5 6, धीरे से हिप डाउन, लेट जाए जमीन पे। 90 डिग्री पे पैर उठा के 3 ब्रीथ नॉर्मल, स्पाइन जमीन पे प्रेस, आंखें बंद। कोर एंगेज रखना है हर बार। मूल बंद जब करते हो ऑटोमेटिक आपका नेवल 30% अंदर रहता है। दोनों पैर 90 पे आप, पंजा छत की तरफ प्रेस, जैसे छत को प्रेस करो उस तरह से आपके पंजों को ऊपर की तरफ फ्लेक्स कर लो, स्पाइन को जमीन पे प्रेस कर लो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। 1, ब्रीद आउट, कोशिश करो प्रीति घुटना जरा सा सीधा हो जाए। 2, कोशिश करो, ब्रीद आउट, यस। 3, ब्रीद आउट, हल्का सा हिप अप, एल्बो का सपोर्ट जमीन पे, हथेली का सपोर्ट हिप पे, उतना उठो कि आपका नी नोस्ट्रिल टिप के सामने आ जाए एंड आंखें बंद, हलासन नहीं जाना, नॉर्मल ब्रीदिंग। 1, ब्रीद आउट, हिप कांटेक्ट। 2, 21 टाइम कंटिन्यू करो खुद से, ब्रीद आउट, हिप कांटेक्ट। 3, मैत्री बहुत नहीं उठना, बैलेंस नहीं रहेगा, ब्रीद आउट, हिप कांटेक्ट, विपरीत करनी, यानी जरा सा आपका पैर 45 डिग्री पे अंदर गया। 3, breathe out, hip contact. 4, breathe out, hip contact. 5, breathe out, hip contact. 6, breathe out, hip contact. 7, breathe out, hip contact. 8, breathe out, hip contact. 9, breathe out, hip contact. 10, breathe out, hip contact. Last, breathe out, hip contact. धीरे से हिप जमीन पे, शोल्डर नहीं उठेगा, स्पाइन प्रेस करो एंड नी को पवन मुक्तासन में ले लो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हिप जमीन पे आता है तो झटके के साथ नेक को ऊपर नहीं आना है, नेक को जमीन पे रखते हुए हल्के से स्पाइन को मूव करते हुए हिप को धीरे से रखना है। पवन मुक्तासन, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस धीरे भरो, धीरे छोड़ो, लंबा भरो, पूरा छोड़ो। 1, breathe out. 2, breathe out. 3, breathe out. एक बार रोल करो, उठ के सुखासन में बैठ जाओ। जस्ट आपको 2 मिनट दे रही हूँ। अगर कोई अभी भी डाउट है इतने चार्ट में, आपको लिखा हुआ सब मिलेगा, बट अगर आपने किया अच्छे से है तो आपको समझ जल्दी आएगा। नहीं तो लिखा हुआ मैं कितना भी चार्ट आपको भेज दूं, अगर आप कर नहीं रहे हो प्रैक्टिस तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, फिर चाहे कितने चार्ट आपके सामने आ जाए वो आपको समझ आता है। बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ लिखा हुआ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाते हो। क्लियर है सबको? जस्ट थम्स अप।
इतना क्लियर है? दीदी आपने स्टार्टिंग में बोला कि किसी भी प्राणायाम को 3 बार पकड़ के करना है, तो ये जो आपने एक करवाया है, ये 3 राउंड कराया ये है, 3 इसी राउंड तरीके कंप्लीट हुआ शिवानी, ये 3 कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने जैसे आगे का जानु शीरासन वाला किया, 1 राउंड में कंप्लीट कर दिया। उत्कटासन हमने 3 राउंड में कंप्लीट किया था, तो वो परफेक्ट था। लेकिन जानु शीरासन का 3 करना है, सेतु बंधा का 3 करना है, तो कोई भी सीक्वेंस आप पकड़ते हो तो 3 राउंड कंपलसरी करना है। अगर 5 करते हो बहुत डेली अच्छी बात है, डेली डेली, क्योंकि अगर डेली है सिंगल पकड़ के करें कि 3-3 का सेट 3-3 करें। यस 3 से 5, 3 तो मिनिमम। अगर आपकी अच्छी कैपेसिटी है तो 5 भी करो, 5 में भी नुकसान कोई भी नहीं है। ठीक, चले आगे चले। सुखासन, त्रिबंध याद है सबको? उड़ियान बंद, जलंधर बंद, ये मूल बंद। 3 बंद सिस्ट में बहुत काम आता है। कफ प्रकृति है जिसकी, तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड भी रेगुलर है लड़कियों को, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ठहरता प्रेगनेंसी में, तो इनके लिए त्रिबंध बहुत ही इफेक्टिव है। जिसको पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से या तो अपनी डेट आगे पीछे होती है, या तो ओवरफ्लो जाता है, या तो बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होता है। कई बार होता है ना कि नहीं कुछ फ्लो है इसके लिए दवाइयां खाते, कई बार बहुत ज्यादा फ्लो है इसके लिए दवाइयां खाते, कई बार डेट बहुत आगे पीछे इसके लिए दवाइयां खाते। तो बहुत सारी चीजें हमारे हॉर्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से जो हमें अंदर की तरफ हार्म करती है, वो 3 बंधा लगाना सीख जाओ खाली डेली, दिन में 11 बार, तभी भी आपकी इंटरनल जो हार्मोन प्रॉब्लम है वो सेट रहती है। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लिखा पढ़ा प्रैक्टिस किया वो तो साइड की बात है, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है कि जैसे पीरियड में सबने देखा होगा क्रैम्प आना, बहुत ज्यादा पेट दुखना, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग फ्लो होना, तो सालों तक मैं मतलब इसके लिए मेडिसिन खाती रही। लेकिन जब योग में आई, मैंने इस चीज को सीखा समझा, ऑटोमेटिक वो कब मतलब वो साइकिल मेरी ठीक हो गई, या तो फिर ऑटोमेटिक मेरा ब्लीडिंग फ्लो ठीक हो गया, ऑटोमेटिक मेरा पेन निकल गया। जबकि हर बार डॉक्टर कुछ नया एक आइडिया देता था मुझे। बच्चे थे जब तो बोलते थे शादी हो जाएगी पेन निकल जाएगा, जब शादी होगी फिर भी सेम पेन है, तो बच्चे हो जाएंगे फिर पेन निकल जाएगा, बच्चे हो गए फिर भी पेन है, तो अब मेनोपॉज जाएगा फिर पेन निकल जाएगा। एक होता है ना कि वो अपनी एक टेक्निक जो उनके पास है, साइंस नॉलेज है, वो उनकी अपनी बताता है। लेकिन जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो प्राणायाम से ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं देता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको हेल्प करे। ठीक, तो 3 बंद अगर बहुत अच्छे से आप समझते हो, जानते हो, तो दिन में 3 राउंड तो करो ही करो, नहीं भी प्रॉब्लम है तभी भी। लेकिन अगर प्रॉब्लम है कि वॉल मोटी हो गई है, पीरियड आगे पीछे है, मतलब मेनोपॉज के टाइम पे जो फर्स्ट एक्शन आता है, या तो फिर ये पीसीओडी पीसीओएस है, तो फिर 3 बंदा जो है 11 से 21 राउंड दिन में करो, सुबह 11 टाइम, शाम को 11 टाइम। बहुत ही इफेक्टिव है हर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सिंपल, बट जितना अच्छे से करोगे। अब बोलते तीनों जो 3 बंदा है, अगर कोई भी सीक्वेंस आपको याद नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ 3 बंद लगाने की आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तभी भी आपका जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम है वो बैलेंस रहता है। सुखासन या पद्मासन या फिर वज्रासन, वज्रासन वाला आपको याद होगा इस तरह से। जैसे आप जो मर्जी, आप चाहे वज्रासन में नी ओपन करके बैठो, चाहे आप सुखासन बैठो, चाहे आप पद्मासन बैठो, आपका पोजीशन जरूरी नहीं है कि आपने कौन सी पोजीशन लिया, लेकिन आप जब बंद लगाते हो तो आपका अवेयरनेस होना जरूरी है कि मूल को जब पकड़ा है तो नेवल को जब पकड़ा तो मूल ढीला नहीं हो रहा है, जलंधर बंद कर रहे हो तो दोनों लॉक नीचे के बरकरार है। तो तीनों बंद बैलेंस के साथ एक्टिवनेस के साथ अंदर की तरफ लॉक रखना है। दोनों हाथों को आपके नी से जरा ऊपर, थाइस के ऊपर ले ले, सांस भरे। सबसे पहले हम उड़ियान बंद करेंगे, यहाँ पे ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, धीरे धीरे सांस बाहर आती जाओ, पेट धीरे धीरे नेवल को स्पाइन की तरफ खींचते जाओ, सांस छोड़ो, अंदर पेट, अंदर पेट, अंदर। जब लगे इससे ज्यादा नेवल अंदर नहीं जाएगा, हिप कांटेक्ट करो, एनएस पार्ट को जरा ऊपर खींचो, दोनों बंद के ऊपर फोकस रखते हुए जरा सा चिन डाउन एंड होल्ड। अदिति बहुत ज्यादा नेक नहीं खींचना, होल्ड, 1 2 3, तीनों बंद पे फोकस, 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली धीरे धीरे पेट ढीला, नेक सेंटर, मूल हल्का, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लंबा भरें, धीरे छोड़ें। नेचुरल सांस हर बार एक बार बीच में करो ताकि आपको आगे की स्ट्रेंथ अच्छी रहे। वापस एक बार ब्रीदिंग
हल्का सा बॉडी फॉरवर्ड लो, हिप प्रेस करो, भिराव, धीरे धीरे सांस छोड़ते जाओ, नाभि को अंदर की तरफ स्पाइनल तक लेना है, वो सोच के नेवल को अंदर लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। जब लगे इससे ज्यादा नेवल अंदर नहीं जाएगा, हिप कांटेक्ट करो, पेल्विक पार्ट को जरा ऊपर खींच के मूल बांध एंड चिन लॉक, होल्ड 1 2 3, 6 से 10 सेकेंड होल्ड, 4 5 6 7 8 9 10, नेक्स्ट सेंटर, पेट हल्का, हल्का सा बॉडी बैक एंड नेचुरल ब्रीथ, सांस भरो, सांस छोड़ो। हल्का सा फॉरवर्ड क्यों आना है कि 30% नेवल अपने आप अंदर चला जाता है जब जरा सा आप हिप प्रेस करके बॉडी को आगे लाते हो। अपर स्पाइन को जरा सा आगे लाने में पेट ऑटोमेटिक 30-40% अंदर चला जाता है। ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, जरा सा फॉरवर्ड हिप प्रेस एंड नेवल अंदर। ज्यादा से ज्यादा सांस बाहर निकलता है उस टाइम नेवल को अवेयरनेस के साथ स्पाइन तलक खींच लो, जैसे लगे नेवल अच्छे से लॉक हो गया, हिप कांटेक्ट करो एंड चिन लॉक, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, here is the next center, नेचुरल ब्रीदिंग एक बार। अभी जैसे मुझे इस तरह से जमता है कि पहले मैं पेट खींचूं, फिर मूल खींचूं, फिर जलंधर बंद करूं, जब छोड़ू तो पहले जलंधर बंद छोड़ू, फिर मूल बंद छोड़ू, लास्ट में मैं मेरा पेट छोड़ू। लेकिन कोई कोई लोगों को सबसे पहले मूल बंद जमता है, तो मूल बंद करते हैं, नेवल खींचते हैं, जलंधर बंद करते हैं। सबसे पहले मूल को हल्का करते हैं, पेट को हल्का करते हैं एंड फिर धीरे से चिन उठा के सांस भरते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पैटर्न ज्यादा पसंद है, कौन सा बंद पहले लगाते हैं। मेन फोकस है जब होल्ड करते हो तो तीनों बंदा अच्छे से आपने अवेयरनेस के साथ लॉक रखा है, कि ऐसा नहीं कि जलंधर बंद किया तो मूल ढीला हो गया, मूल बंद किया तो जलंधर ढीला हो गया। अगर ऐसा लगता है कि तीनों कंट्रोल नहीं होता है तो स्टार्टिंग में सिंगल कांटेक्ट करने की कोशिश करो, कि सिंगल आपने उड़ियान बंद किया, होल्ड किया एंड छोड़ दिया, फिर से सिर्फ आपने उड़ियान बंद किया, छोड़ दिया, फिर सिंगल आपका मूल बंद, कि मूल बंद किया, दोनों बंद बाकी हल्के, छोड़ दिया, एक जलंधर बंद कि जलंधर बंद किया, होल्ड किया, छोड़ दिया। तो सिंगल प्रैक्टिस करो, फिर दो प्रैक्टिस करो, उड़ियान बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद, और फिर जाके तीनों बंद प्रैक्टिस करो। समझ आ रहा है? जो आपको बेनिफिट देता है त्रिबंध देता है, लेकिन आपको लगता है कि त्रिबंध में एक भी बंद पे फोकस नहीं जा रहा है तो सिंगल बंद लेना अच्छा है। समझ आ रहा है? 2 राउंड खुद से, मैं सिर्फ देखूंगी, ना काउंट करूंगी ना बोलूंगी, अपने आप से सिर्फ अवेयर हो जाओ, अंदर की तरफ आंख बंद करते हो, सांस छोड़ते हो, तो ऑटोमेटिक जब खुद से करते हो तो सेम फीलिंग आती है क्या? प्रीति जरा आपका एल्बो बेंड करोगे तो ऑटोमेटिक आपका नेवल और अंदर जाएगा। एक राउंड में कितनी बार करना है? सॉरी, एक राउंड में कितनी बार करवाना है? एक राउंड में 10 થી 20 સેકન્ડ હોલ્ડ કરી શકે, મિનિમમ 6 સેકન્ડ હોલ્ડ। समझ પડ્યું? આપણે હમણાં 3 કર્યા, 2 રાउंड आप अपने आप से करो, 2 राउंड खुद से करो, फील करो तीनों बंद अच्छे से लॉक रख पाते हो या फिर आपको पहले सिंगल बंद की प्रैक्टिस करनी है, वो आप सोचोगे, क्योंकि आपका बॉडी क्या बोलता है आप जानते हो। 2 राउंड जैसे कंप्लीट हो जाए, नेचुरल ब्रीथ, शोल्डर नेक हल्का करके। हेतल क्वेश्चन है कहीं? तीनों बंद एक साथ नहीं लगाना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने मूल पकड़ा, नेवल पकड़ा, जलंधर किया, छोड़ो तो भी स्टेप बाय स्टेप। तीनों बंद एक साथ लगाना नहीं है, तीनों बंद एक साथ छोड़ना नहीं है। शोल्डर को सिंक नहीं करना भी, शोल्डर अवेयरनेस के साथ कान से नीचे, मेरे सामने देखो, ये जो हो रहा है ना ये नहीं चाहिए, शोल्डर डाउन। आपका जैसे शोल्डर ऊपर जा रहा है तो शोल्डर को नीचे ही रखना है। शोल्डर ऊपर जाएगा तो नेक लॉक हो जाएगा, फिर नेक पिन जाएगा। रिलैक्स, कंप्लीट, कंफर्ट हो सब? कंफर्ट हो तो थम्स अप चाहिए, क्योंकि प्राणायाम ऐसी। हाँ मेरा संगीता, बोलो। मेरा है ना पेट पूरा श्वास बाहर निकलता है, इसके बाद पेट पूरा अंदर जाता है, उसके बाद पेट अंदर जाता है, साथ साथ में नहीं जाता है।
कोई बात नहीं, तो फिर पूरा सांस बाहर निकाल दो, फिर पेट अंदर लो, हाँ, चलेगा। इस पे बाद साथ साथ में करते हो तो 30% ज्यादा ले पाते हो अंदर की तरफ, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तो जैसे मैंने मेरा बोला वैसे आपकी जाता बॉडी। ही नहीं है, पूरा निकलने के बाद पूरा पेट अंदर जाता है, फिर एनस लॉक होता है, फिर चलन है। हाँ तो इस ओके, आपकी जो पैटर्न आपने चूज किए, लेकिन आप अगर अवेयर हो कि हाँ सांस पूरा खाली हो गया है तब ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे जमता है कि छोड़ती जाओ और नेवल को धीरे धीरे खींचती जाओ, तो पूरा सांस बाहर हो जाए तब तक मेरा नेवल अंदर की तरफ चिपक जाता है। तो आपको हो सकता है पहले सांस को बाहर फेंक दिया, फिर आपने पेट को खींचा, तो ठीक है ना, मेरा ऐसा इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो अपना तरीका है, अपनी टेक्निक है। मेन फोकस है कि सांस खाली होके बंद लगाना है। आधा सांस अंदर भरा है ना, आपने लॉक कर दिया, या तो फिर लॉक किया हुआ आपने सांस भरा, ऐसे नहीं करना कि बंद आपका पूरा अंदर की तरफ चिपका हुआ है और फिर आप नई सांस भर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। हर बार जब न्यू ब्रीथ करो तो कंपलसरी हर बंद को हल्का कर देना है, और जब जब पूरा बंद लगाया आपने तो पूरी सांस बाहर की तरफ निकाल देना है। बट इतना ही याद रखना है कि कभी भी बंद लगाया हुआ है तब सांस नहीं भरना है, और आधी सांस अंदर रख के बंद लगाना नहीं है, समझा? बस उतना ध्यान दो, चाहे सिंगल बंद करो चाहे 3 बंद करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक, चले वज्रासन। अब बेली ब्रीथ जो आपने हर बार मतलब तो बहुत बार सेशन में कर चुके हो। शिवानी जैसे मैं बोलती थी कि रिपीट होगा, तो अभी जो भी प्राणायाम है रिपीट है। आगे के 3 सेशन में हमने जो भी किया है वो रिपीट है। तो बहुत सारे जो कॉमन प्राणायाम है रिपीट जाते हैं। थर्ड फिंगर को आपके अंगूठे के साथ लगा के सूर्य मुद्रा बना दे। शोल्डर को अच्छे से आपके कान के नीचे हल्का छोड़ दे, कान से जरा पीछे, चेस्ट ओपन रहेगा। अब यहाँ पे सांस भरना है, स्लो बेली ब्रीथ करना है। जब बेली ब्रीथ करते हो, मुंह से ब्लो करते हो, तो धीरे धीरे नेवल अंदर की तरफ जाएगा। 1 2 3 सेकेंड बोल रहेगा, पेट ढीला करके फिर से नाक से सांस भरना है। ठीक, बेली ब्रीथ की तरह सांस छोड़ना, यानी मुंह से ब्लो कर सकते हो, अलाउ होता है कि नाक से नहीं छोड़ने की आपकी, मतलब कभी कभी बहुत प्राणायाम के बाद मन करता है कि ब्लो करें, तो बेली ब्रीथ में ऑप्शन है, आप चाहे नाक से छोड़ो चाहे मुंह से छोड़ो, वो आपकी मर्जी। लेकिन हर बार नेवल को अंदर की तरफ लेना है जब जब सांस छोड़ते हो। ठीक, चले आंखें बंद, 11 राउंड कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करें, नोस्ट्रिल से भरे, ब्रीदिंग, धीरे धीरे छोड़े मुंह से, नेवल को अंदर चिपकाएं, होल्ड 1 2 3, पेट ढीला, पहले सांस भरी, ब्रीदिंग, नेवल को अंदर लेते जाए, मुंह से ब्लो करें, होल्ड 1 2 3, पेट हल्का करे, सांस भरी, ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, नेवल अंदर, ब्रीदिंग, कंटिन्यू, भरे, 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 और 3 राउंड, भरे, स्पाइन सीधा रहेगा, भरे, भरे, कंफर्ट हो वज्रासन में बैठे रहो, सिर्फ हाथों को इंटरलॉक करके शिवलिंग मुद्रा बना दो। फिर से चेस्ट ओपन रहेगा, शोल्डर जरा सा बैक, जो से बेली ब्रीथ कर रहे थे उसी को रिपीट करना है, बट थोड़ा फास्ट। स्टार्ट, लास्ट, दोनों हाथ अपनी हथेली घुटने के ऊपर, एल्बो स्ट्रेट, नेक जरा सा डाउन, हल्का
एंड जरा फास्ट 11 टाइम बेली ब्रीथ कंटिन्यू, नेक हल्का डाउन है, पेट को जब के साथ अंदर झटका देके खींच लेना है। स्टार्ट। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों पैरों को ओपन करें, दोनों हाथों की हथेली जमीन के ऊपर प्रेस करें, हल्का सा चेस्ट को जमीन की तरफ खींचे, स्पाइन को ऊपर खींचे, हिप को जमीन पे प्रेस, जमीन पे नहीं सॉरी हिल पे प्रेस करें। फेस मसल्स को हल्का करते हुए नेवल तक एनर्जी को फील करें। ब्रीदिंग, नेवल के आसपास वार्म ऊर्जा। ब्रीदिंग, फेस को एकदम हल्का छोड़े। एनर्जी का फ्लॉट हो रहा है, जैसे आपके अंदर जब वेव हो रही है एनर्जी, आपको अच्छी से, जैसे कुछ एक होता है ना वाइब्रेशन देती है, आप आगे पीछे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आपकी एनर्जी जब वेव करती है तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है। उसके साथ माइंड को जोड़ो। ब्रीदिंग, लास्ट एक बार। ब्रीदिंग, पूरा ध्यान नेवल के ऊपर। सांस भरो तो जरा पेट ऊपर करो। ब्रीदिंग, सांस छोड़ो तो नेचुरल वार्मनेस को फील करो मूलबंध पे, मूलाधार पे। ब्रीदिंग, हिप के आसपास, पैल्विक पार्ट के आसपास, एनएस पार्ट के आसपास आपकी वार्म ऊर्जा मूलाधार चक्र के अराउंड जहां पे भी वेव करे ध्यान दो। सांस भरो, नेवल के ऊपर ध्यान। मूलाधार पे ध्यान। और एक बार ब्रीदिंग, नेवल पे ध्यान। ब्रीदिंग, मूलाधार पे ध्यान। रिलैक्स। शीतकारी करना है नॉर्मल। जब बहुत ज्यादा बेली ब्रीथ करते हो, भस्त्रिका करते हो, कोई भी प्राणायाम जो हीटिंग वाला है उसके पीछे शीतकारी करते हो, ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाता है। हीट जो जनरेट हुई है वो आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी थी उसको उसने बाहर की तरफ लिया, बट अंदर की तरफ जो हीट जनरेट है उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी कूलिंग प्राणायाम करना जरूरी होता है। या तो भ्रामरी, या तो शीतकारी, या तो शीतली, या तो काकी प्राणायाम, या तो अनुलोम विलोम, जो भी आपको पसंद है। आज हम करेंगे 7 टाइम शीतकारी। तो दोनों हाथों की हथेली आकाश की तरफ ओपन, शोल्डर नेक ढीला, नेक सेंटर, टीथ को लॉक करें, लिप्स को जरा सा पीछे खींचे, गले तक ठंडापन फील हो उतना सांस अंदर खींचे। स्टार्ट। माउथ क्लोज एंड नॉस्ट्रिल से आउट। ब्रीद आउट। फिर से एक बार। शीतलता को गले तक फील करो, लिप्स को क्लोज करो एंड नॉस्ट्रिल से आउट। थर्ड राउंड। होल्ड करें, नॉस्ट्रिल से आउट। फोर्थ राउंड। ठंडापन गले पे फील करो, धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से आउट करो। कंटिन्यू 3 राउंड और। होल्ड करें, और 2 राउंड। होल्ड करें, लास्ट एक राउंड। ब्रीदिंग, सुखासन। सुखासन में शवासन वाला बॉडी शिथिल कर दो, लेटना नहीं है, शवासन नहीं दे रही आज।
पूरा शरीर शोल्डर से ध्यान देते हाथों के हथेलियों तक ऊर्जा का वेव, नेक पे ध्यान देते पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे ऊर्जा का वेव, हिप पार्ट पे ध्यान देते लेग में हीप तक ऊर्जा का वेव, गले पे ध्यान देते हुए लीवर तक ऊर्जा का वेव। तो पूरा पूरा ध्यान अपनी इंटरनल एनर्जी पे, पूरा पूरा ध्यान ब्लड सर्कुलेशन के वेव के साथ अंदर एक्टिव हुई एनर्जी पे। ध्यान से सांस भरे, ध्यान से छोड़े, कहीं पे भी शोल्डर को सिंक नहीं करोगे, नेक को लॉक नहीं करोगे, स्पाइन को कर्व नहीं करोगे, शोल्डर ही बेक लाइन है, स्पाइन सीधा है। एकदम अवेयरनेस के साथ आपकी ब्रेथ के साथ जुड़ना है। ध्यान फेस के ऊपर, फेस मसल्स हल्का, ध्यान गले पे, थ्रोट चक्र पे, गले पे वाइब्रेशन को फील करो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। पूरा ध्यान चेस्ट के ऊपर, सांस भरे धीरे, चेस्ट मसल्स को हल्का करते हुए भरी हुई सांसों को लेवल पे फील करेंगे। लेवल के आसपास के सारे ऑर्गन्स को हल्का करेंगे। पूरा ध्यान हिप पार्ट पे, सांस भरे, हिप मसल्स को हल्का करते हुए सांस छोड़े। पूरा ध्यान थाइस पे, नी कैप पे, थाई मसल्स को हल्का करो, नी कैप को ढीला छोड़ो। सांस भरती दोनों पैरों के काफ पे, हील पे, काफ मसल्स को हल्का छोड़ो, पैरों के अंगूठे से बीच छोड़े। पूरी ऊर्जा का वेग पूरे शरीर में, सांस भरे बैक नेक पे, स्पाइनल कॉर्ड पे ऊर्जा का वेव फील करें, टेलबोन से सांस छोड़ के रिलैक्स करें। लास्ट एक बार सांस भरे, दोनों शोल्डर पे ध्यान, हाथों के हथेलियों तक वाइब्रेशन को फील करें, धीरे से सांस छोड़े। जब के साथ आंख नहीं खोलोगे, हल्के से आंखें खोले, दोनों पैर वज्रासन में ले लो। लास्ट प्राणायाम आपका वज्रासन में, दोनों पैर अगर आपके कंफर्ट है तो आपके फॉरहेड को जमीन पे टच करना है। यहाँ पे अगर आपका फॉरहेड जमीन पे टच करने में कहीं पे भी आपका स्पाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो धीरे से दोनों नी ओपन कर देना। नी ओपन करोगे ऑटोमेटिक आपका फॉरहेड जमीन पे टच हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके हाथ को हल्का रखना है, आपको हाथ को पूरा पूरा हल्कापन देते हुए, शोल्डर से ढीला करते हुए छोड़ दे। अगर आपको लगता है नहीं कंफर्ट हो, आपको कान को लॉक करना है एंड क्राउन के ऊपर आठों उंगलियों को प्रेस करना है। जैसे हम जो मुद्रा लेते हैं क्राउन मुद्रा, शशांक आसन में, आप ही आपकी साउंड सुनो, उतना स्लो हमें साउंड करना है। समझ आया? तो 5 राउंड करेंगे। कानों को अगर लॉक करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना हाथों को ढीला छोड़ दो। अगर वज्रासन में कंफर्ट हो, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, और धीरे से नेक हल्का। अगर मुद्रा लेना चाहते हो, एल्बो जमीन पे टच है, कान लॉक है। कान लॉक करने का मीनिंग है बाहर की आवाज से, बाहर की ऊर्जा से कट हो जाना। जो भी है अंदर आपकी सांसों की जो एनर्जी है उसके साथ जुड़ जाना। ठीक, धीरे से आ जाए शशांक में 5 राउंड काउंटिंग दे रही हो। अगर आपका कान अच्छे से लॉक है तो अपने आप से 5 राउंड हमिंग साउंड करें। ब्रीदिंग, कंटिन्यू ब्रीदिंग। मैत्री में लिख के मैं दे दूंगी। शशांक चले जाओ, हमिंग साउंड। ब्रीदिंग, आपकी साउंड आप सुनो उतना स्लो एंड लॉन्ग हमिंग करें।
breathing. Breathing. आंखें बंद भी रखिए, धीरे से उठिए। आंखें बंद रखिए, धीरे से उठिए। नमस्कार मुद्रा करें। अपना अंगूठा जो है दोनों भंवर के बीचों बीच लगा दें। अगर आप कंफर्ट हो एल्बो को भी ज्वाइन करना, अगर कंफर्ट नहीं हो एल्बो ओपन चलेगा, बट आपका जो थंब है दोनों वो आज्ञा चक्र के ऊपर टच करना है। अगर आपके एल्बो ज्वाइन करने में आपको शोल्डर सिंक हो रहा है तो एल्बो को जरा ओपन कर लेना। अगर कंफर्टेबल एल्बो आपकी लॉक हो रही है, दोनों ज्वाइंट हो रही है, तो एल्बो को अच्छे से ज्वाइन कर देना। हल्का सा चीन आप टूटी को ऊपर उठाए, सांस लंबा भरे, 3 टाइम ओंकार आज्ञा चक्र की एनर्जी को फील करते हुए। ब्रीदिंग। फिर एक बार ब्रीदिंग। लास्ट एक बार ब्रीदिंग। धीरे से अपना अंगूठा हटाए, पीछे की तरफ दोनों हाथ इंटरलॉक करें। लंबा गहरा सांस भरे, छोड़ते हुए पूरा खालीपन को फील करना। धीरे धीरे समर्पण भाव के साथ नीचे झुक जाना। ब्रीदिंग। धीरे धीरे सांस छोड़े, नेवल से अपनी सांस को बाहर की तरफ लेते आए। नेवल से चेस्ट की तरफ, चेस्ट से गले की तरफ, गले से फॉरहेड की तरफ। फॉरहेड जैसे जमीन पे टच हुआ, जो भी अंदर की नेगेटिविटी है, विकार है, रोग है, बाहर की तरफ खाली हो रहा है। फील करे, सरेंडर भाव के साथ समर्पित कर दे वो हर चीज जो आपके लिए हार्मफुल है, अराउंड लोगों के लिए हार्मफुल है। नॉर्मल सांस भरते रहे, छोड़ते रहे। धीरे से न्यू एनर्जी के साथ नई सांस भरे, पॉजिटिव वाइब्स को फील करें। धीरे उठे, लाइट एनर्जी को फील करते। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथों की हथेलियां अच्छे से रब करें। हाथों की हथेलियां वार्म लगे, हल्के से आंखों के ऊपर। हाथों की हथेलियां जैसे आंखों पे लगाए, 8 उंगलियां अपने फोrehead पे, दोनों भंवर के बीचों बीच ओपन एनर्जी को, एक्टिव एनर्जी को फील करें। हल्के से हथेली को प्रेस करते हुए धीरे से स्लाइड करें कानों की तरफ, ओपन ऊर्जा फील करें। कानों पे हल्का प्रेस, पूरे चेहरे पे, गले पे, शोल्डर पे, जहां जहां पे आपकी ऊर्जा से टच कर रहे हो, पूरे शरीर पे। आपके एनर्जी से आपका पूरा शरीर, मन स्वस्थ हो रहा है। कहीं पे भी कोई अंदर की तरफ नेगेटिविटी नहीं। पूरा पॉजिटिव भाव के साथ जो भी ऊर्जा आपने एक्टिव किया आपके अंदर से हो जाए, संकल्प करें। धीरे से मुस्कुराहट के साथ आपके हथेली में देखिए, दृष्टि चारों रोटेट करें। रिलैक्स। ओके, मैत्री मैं चार्ट दे दूंगी। मैंने लिखने को इसलिए बोला कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको किस तरह से क्या करना है। ठीक, चले। जब जब प्राणायाम करते हो आपको पता है सबका फेस ना विदाउट फेशियल ग्लो आ जाता है। कभी भी कोई भी प्राणायाम चार्ट ले लो आप। थैंक यू। चले। आपके साथ ज्वाइन होने से पहले मुझे भी फीवर जैसा लग रहा था, अब एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल लग रहा है ना? हाँ। ऊर्जा आपकी खुद एक्टिव करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करती है। मैंने बंदास के लिए क्यों मना किया कि अगर बॉडी में वीकनेस है तो और ज्यादा वीकनेस लगेगी, लेकिन नेचुरल भी जितना अच्छा करते हो ऊर्जा अच्छी होगी। चलो अर्चना, आपने कर लिया, मुझे अच्छा लगा। बाय, थैंक यू सो मच। बाय मैम। बाय बाय। बाय बाय।